उस रात को अगर बेलाडोना से उस जादूगर ने शादी कर ली तो वो तुम्हारे राज्य पर बहुत आसानी से कब्जा कर लेगा। और अगर तुम्हें इस मुसीबत से बचना है, जादूगर को हमेशा के लिए मारना है, तो तुम्हें एक खास तलवार की जरूरत है जो एक यूनिकॉर्न की सींग से बनी हुई है। लेकिन उस तलवार को हासिल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक जगह पर है जो यहाँ से बहुत दूर है। और इसके बाद ओरेकल उन दोनों भाइयों को एक जादुई कंपास देती है और कहती है कि इस कंपास की मदद से तुम उस यूनिकॉर्न की सींग से बनी तलवार तक पहुंच सकते हो। और अभी सब के सब उस कंपास की मदद से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में एक जगह अपना कैंप लगाते हैं। अब यहाँ पर फेबियस की सेना में उसके आदमियों में एक आदमी ऐसा होता है जो यहाँ से चुपके से एकांत में जाता है और कुछ मंत्रों को पढ़ता है। और जैसे वो मंत्रों को पढ़ता है तो वहाँ पर जादूगर का चेहरा उभर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जादूगर के लिए काम करता है। ये जादूगर को फेबियस और थेडियस का पूरा प्लान बता देता है। जादूगर उसे कहता है कि फेबियस को जल्द से जल्द मुझ तक ले आओ ताकि मैं उसी के सामने उसकी होने वाली पत्नी से शादी करूं और वो ये सब अपनी आंखों से देखे। यहाँ पर थेडियस के साथ जो उसका दोस्त आया होता है वो ये सब कुछ देख लेता है। वो थेडियस और फेबियस के पास जाकर उन दोनों भाइयों को सब कुछ बता देता है। अभी दोनों के दोनों उस बूढ़े आदमी के पास आते हैं। फेबियस उससे पूछता है क्या सच है कि तुम जादूगर के लिए काम करते हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, वो मेरा मास्टर है। इसके बाद वो अपने अंदर से कुछ अजीब सी चीज निकालता है और जब वो उन दोनों चीजों को टकराता है तो यहाँ पर रोशनी होती है जिससे तीनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी यहाँ से भागने लगता है लेकिन थेडियस के साथ जो उसका दोस्त आया होता है वो उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और ये अब उस बूढ़े आदमी को कैंप में ले आते हैं जहाँ पर ये उस बूढ़े आदमी को आयरन हैंड के हवाले कर देते हैं जो कि फेबियस का एक योद्धा है। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि आयरन हैंड भी जादूगर के साथ मिला हुआ है। आयरन हैंड इन्हें बताता है कि जादूगर ने मुझे ऑर्डर दिए हैं कि मैं सबको मारकर फेबियस को उस तक पहुंचा दूं। अब इन्हें पता चल चुका है कि उसके बहुत सारे लोग जादूगर से मिले हुए हैं। आयरन हैंड इनके ऊपर हमला करवाता है लेकिन किसी तरह से यहाँ से फेबियस, थेडियस और थेडियस के साथ जो उसका दोस्त आया होता है ये तीनों के तीनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा थक जाते हैं इसीलिए जंगल में जाकर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर फेबियस अपने जादुई क्रो को कहता है कि जाओ और मेरे पिता को यानी कि राजा को संदेश दो कि आयरन हैंड ने हमारे साथ धोखा किया है। जल्द से जल्द यहाँ पर सेना भेजे ताकि हमें मदद मिल सके। क्रो संदेश लेकर राजा की तरफ उड़ जाता है और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और तभी जंगल में रहने वाले आदिवासी इन सबको पकड़ लेते हैं। वो इन्हें अपने कबीले में ले जाते हैं जहाँ पर इन तीनों को एक बहुत बड़े 5 मुंह वाले ड्रैगन के सामने छोड़ दिया जाता है। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये तीनों उससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो 5 मुंह वाला ड्रैगन फेबियस को काट लेता है। और इससे पहले कि उसके शरीर में जहर फैलता, थेडियस अपने दोस्त को कहता है कि तुम उसका जहर चूस लो और उसका दोस्त ऐसे ही करता है। अब यहाँ पर 5 मुंह वाला ड्रैगन इन्हें मारने वाला होता है कि यहाँ पर एक नकाबपोश आ जाता है जो उस ड्रैगन से लड़ता है और उस ड्रैगन को मार देता है। दरअसल ये एक लड़की होती है। इस कबीले के सरदार ने इस लड़की के पिता को मार दिया होता है इसीलिए वो यहाँ पर कबीले के सरदार से बदला लेने के लिए आई है। वो भाला मारकर कबीले के सरदार को मार देती है और इसके बाद ये चारों के चारों यहाँ से निकल पड़ते हैं। जहाँ रास्ते में इन्हें पता चलता है कि इजाबेल, जिस लड़की ने इन्हें कबीले वालों से बचाया था, वो भी जादूगर से बदला लेना चाहती है। दरअसल जादूगर ने उसके भाई को मार दिया था यानी कि अब इन सब की एक ही मंजिल है और वो है जादूगर को खत्म करना। रात को दिखाया जाता है जहाँ पर थेडियस और इजाबेल एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। थेडियस कहीं ना कहीं इजाबेल को पसंद करने लगा है इसीलिए बहुत देर तक ये बातें करते हैं और बातों बातों में इजाबेल को थेडियस को कंपास दिखा देता है जो ओरेकल ने उसे दिया था, जिस कंपास की मदद से वो तलवार तक पहुंच सकते हैं। और अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर फेबियस अपने भाई थेडियस के पास आता है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसके गले में कंपास नहीं है। इन्हें पहले कुछ भी समझ में नहीं आता और जब इजाबेल को अपने आसपास नहीं पाते तो समझ जाते हैं कि इजाबेल उस कंपास को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। फेबियस को अपने भाई थेडियस की बेवकूफी पर गुस्सा आता है लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तीनों के तीनों अब बिना कंपास के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों और पहाड़ियों से होते हुए ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें तलवार मिलेगी। फेबियस अपने भाई को और अपने भाई के दोस्त को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला ही तलवार लेने के लिए जाता हूँ। और जब वो आगे जाता है तो वहाँ पर आयरन हैंड और उसके लोग उसे मिल जाते हैं जो फेबियस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थेडियस और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो एक बार में जाते हैं जहाँ पर उन्हें इजाबेल मिल जाती है। थेडियस उसे कहता है कि मुझे कंपास दे दो लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और जब थेडियस उसके ऊपर हमला करता है तो इजाबेल जो कि बहुत ही खतरनाक योद्धा है वो थेडियस को बहुत आसानी से हरा देती है। अब थेडियस और उसका दोस्त बाहर से बाहर आ जाते हैं। तभी थेडियस का दोस्त उसे कंपास दिखाता है और कहता है कि जब तुम इजाबेल से लड़ रहे थे तो मैंने कंपास उससे चुरा लिया था। ये दोनों कंपास को पाकर बहुत खुश होते हैं और तभी देखते हैं कि आयरन हैंड और उसके आदमी फेबियस को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों छुप जाते हैं क्योंकि ये उनका सामना नहीं कर सकते। अगली सुबह इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इन्हें क्या करना चाहिए और तभी इनके सामने इजाबेल आ जाती है। इजाबेल इनसे कंपास मांगती है और तब ये इजाबेल को बताते हैं कि फेबियस को आयरन हैंड और उसके लोग उठाकर ले गए, उसकी जान खतरे में है। वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन सबसे पहले वो यूनिकॉर्न की सींग से बनी हुई तलवार को पाना चाहती है। इसीलिए कंपास की मदद से वो उस गुफा तक पहुंच जाती है जिसके अंदर वो तलवार है। वो गुफा के दरवाजे के बाहर कंपास को लगाती है, दरवाजा खुल जाता है और जब ये अंदर जाते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक जानवर इन पर हमला कर देता है। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, सब अलग हो जाते हैं। थेडियस एक जगह पहुंच जाता है जहां पर वही तलवार होती है जो यूनिकॉर्न की सींग से बनी है। जिस तलवार को हासिल करने के लिए ये सब इतना दूर आए हैं, थेडियस उस तलवार को निकाल लेता है लेकिन यहाँ पर इस तलवार की एक रक्षक होती है जिसकी बहुत सारी आंखें होती है। तलवार के निकलने से वो जाग जाती है। वो थेडियस को कहती है कि इस तलवार को सच्चा हीरो ही हासिल कर सकता है और यहाँ पर वो थेडियस को एक ऑप्शन देती है। वो कहती है कि तुम अपने राज्य वापस जा सकते हो क्योंकि अब तुम्हारा भाई बच नहीं सकता और उसकी मौत के बाद तुम ही राजा बनोगे, पूरी जिंदगी ऐश और आराम में जियोगे। लेकिन थेडियस सेल्फिश इंसान नहीं है, वो अपने भाई को बचाना चाहता है इसीलिए वो अपने भाई को चुनता है और अब उसे तलवार मिल जाती है जिस तलवार से वो उस खतरनाक दरिंदे जानवर को जो इनके पीछे पड़ा हुआ है सबसे पहले उसे मारता है और अपने साथियों को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। और अब यहीं पर एक बहुत खतरनाक योद्धा होता है। थेडियस उसे भी अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो जानता है कि उसके भाई को आयरन हैंड जादूगर के पास लेके आए जिसे वहां से छुड़ाना निकालना इतना आसान नहीं होगा। और आज 2 चांद के मिलन की रात होती है यानी कि आज रात जादूगर अपने उस काम को जो पिछली बार पूरा नहीं कर पाया था उसे पूरा करेगा और साथ ही उसके भाई को मार देगा। अभी चारों के चारों लगातार आगे बढ़ते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर जादूगर ने फेबियस को और बेलाडोना को बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये बड़ी चालाकी से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर फेबियस को बांध कर रखा गया होता है। ये सबसे पहले फेबियस को आजाद करते हैं और इसके बाद थेडियस अपने भाई को उस तलवार को दे देता है जो यूनिकॉर्न की सींग से बनी हुई है। फेबियस उस तलवार से जादूगर का सामना करता है। वहीं दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो जादूगर के दूसरे लोगों से लड़ते हैं और इस घमासान लड़ाई में जादूगर के सभी लोगों को मार दिया जाता है। और तभी आसमान में दोनों चांद एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं जिससे जादूगर की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त फेबियस यूनिकॉर्न के सींग से बनी हुई मैजिकल तलवार से जादूगर का खात्मा कर देता है और इस तरह से जादूगर का अंत हो जाता है। अब ये बेलाडोना जिससे फेबियस शादी करना चाहता है उसे आजाद कर देते हैं यानी कि ये इस जंग को जीत चुके हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि इजाबेला यहाँ से जाना चाहती है जिससे थेडियस बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो उसे प्यार करता है। इजाबेल जाने से पहले कहती है कि वो उसे
हमेशा याद रखेगी। और इसके बाद वो चली जाती है। फेबियस और थेडियस भी राज्य वापस आ जाते हैं, जहां पर राजा अपने बेटे थेडियस की बहादुरी से, उसके कारनामों से बहुत खुश होता है। जहां पहले सब थेडियस का मजाक उड़ाया करते थे, आज सब उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं। और इसके बाद फेबियस की और बेलाडोना की शादी हो जाती है। और एक रात को जब थेडियस अपने बेड पर लेटा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। और जब वो उठकर देखता है तो वहां पर होती है इजाबेल। इजाबेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर चाहकर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि एक जादूगरनी ने, एक विच ने मुझे श्राप दिया है, जिसकी वजह से मैं कभी भी किसी के करीब नहीं जा सकती। और अगर मुझे किसी के करीब जाना है तो सबसे पहले मुझे उस विच को खत्म करना होगा। और वो थेडियस से कहती है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। थेडियस खुशी खुशी उस विच का खात्मा करने के लिए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि अब ये अपने अगले सफर पर निकलने वाले हैं। इसी के साथ ही कहानी ये फिल्म यहीं पर